दोस्तों एक सच्ची घटना को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत रोमांचक होने वाला है। और आप कहेंगे यार अर्थ एडवेंचर की टीम ऐसी चीजें ढूंढकर कहां से लाती है। तो एक बार की बात है जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर के किनारे एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बस एक आदमी था जिसकी 3 बहनें थी, बीवी, बच्चे और एक बूढ़ी माँ। और उस परिवार को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसी आदमी के सिर पर थी। वो आदमी भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। यही वजह है कि हर दिन सुबह और शाम वो मंदिर जरूर जाता था। बिना पूजा पाठ किए वो अपने दिन की शुरुआत नहीं करता था। वो हर रोज मंदिर जाकर भगवान को अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद करता था। एक दिन की बात है, वो आदमी किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। जब तक वो ठीक था उसके रोज की कमाई से उसके घर में 2 वक्त की रोटी बन जाती थी। लेकिन उसके बीमार होते ही तीनों बहनें, माँ और बच्चों को भूखे ही रहना पड़ा। अपने भाई को बीमार देखकर और भूख से विवश होकर उसकी तीनों बहनों ने सोचा अब उन्हें ही काम पर निकलना होगा, क्योंकि भले ही भाई बीमार हो लेकिन घर का खर्चा चलाना अभी भी जरूरी था। मजबूरी में उनकी तीनों बहनों को कमाई करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। अपनी इतनी बुरी स्थिति देखकर वो आदमी अंदर से एकदम टूट चुका था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अभी भी वो भगवान पर भरोसा करना बंद नहीं किया। लगभग 1 महीने के बाद वो आदमी स्वस्थ एकदम ठीक हो जाता है और यहीं से शुरू होती है कहानी में एक नई मोड़। दोस्तों जैसे ही उस आदमी की तबीयत अच्छी होती है वो आदमी दोबारा मंदिर जाने लगता है। उस व्यक्ति को भगवान पर पूरा भरोसा था कि जैसे भगवान ने उसको स्वस्थ कर दिया वैसे ही भगवान उसकी बाकी की मुश्किलें भी खत्म कर देंगे। वो मंदिर में भगवान से आकर बोलता था, हे भगवान कोई तो चमत्कार कर दे, वरना मैं अपनी तीनों बहनों की शादी, अपने बच्चों की परवरिश और अपनी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा। आज मेरे पास ठीक से खाने के पैसे भी नहीं है। भगवान कम से कम मेरी स्थिति को देखकर मुझ पर रहम खा ले। मेरी बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्च, मेरे बच्चों की परवरिश और मेरी तीनों बहनों की शादी का खर्च उठाने की हालत में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इतना बोलते बोलते उस इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब होती है कि भगवान के सामने आते ही वो रोने लगता है। वो अपनी पूजा पाठ खत्म करके जब जा रहा होता है तभी मंदिर के बाहर उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास एक गधा होता है। वो आदमी बोलता है, भाई साहब मुझसे गधा खरीद लो। तब वो गरीब इंसान उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, भैया मैं गधे को खरीदने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में मैं ये गधा कैसे खरीद सकता हूँ। जिसके बाद गधे का मालिक बोलता है कि तुम पैसे की फिक्र मत करो भाई, तुम अभी गधा ले जाओ और इस गधे की वजह से तुम्हारी जब कमाई होने लगेगी तब तुम हमें इस गधे की कीमत दे देना। इतना सुनते ही जैसे उस आदमी को लगता है कि शायद भगवान खुद उसकी मदद करने आए हैं। शायद भगवान गधे के मालिक के तौर पर मदद करने के लिए अपने दूत को भेजे हैं। जरूर इस गधे को भेजने के पीछे शायद भगवान की कोई मंशा रही होगी। वो आदमी उससे गधा लेकर अपने रास्ते के लिए निकल पड़ता है। गधा पाकर उस आदमी को लगता है अब शायद मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाएगी, क्योंकि उस गधे के जरिए मैं कुछ अच्छी कमाई कर पाऊंगा। अगले दिन वो आदमी गधे को लेकर मंडी में जाता है, जहाँ पर उसे कुछ सामान ढोने का काम मिलता है और उसकी थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो जाती है, जिससे घर में कम से कम 2 वक्त की रोटी आने लगती है। उस आदमी को ऐसे लगने लगा कि शायद उस गधे को खुद भगवान ने ही उसकी मदद करने के लिए भेजा है। अब ये गधा ही उसकी सारी मुसीबतों से उसे निकालेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जैसे ही आपको लगने लगता है अब सब कुछ ठीक है, बस अब आपकी जिंदगी एकदम से बदलने वाली है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक उसी वक्त भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ बेचारे उस आदमी के साथ। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी एक दिन वो गधा बीमार हो जाता है। हर रोज बाजार में उसे जो सामान ढोने का काम मिलता था वो अब काम मिलना उसे बंद हो गया। गधे की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अब वो गधा ठीक तरीके से चलना फिरना भी बंद कर दिया। आसपास के लोगों ने कहा अब तो ये गधा ऐसा हो गया है कि इसको खिलाना भी पैसे की बर्बादी है, इसलिए इस गधे को अब भटकने के लिए छोड़ दो। लेकिन उस आदमी के दिमाग में बस यही चल रहा था, इसी गधे की कमाई से मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है और इस गधे की बीमारी में मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं। जिसके बाद कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
वो आदमी जब गधे को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। अच्छी तरह से जांच करने के बाद डॉक्टर बताते हैं उस गधे के पेट में कुछ है जिसकी वजह से ये बीमार हो गया है। अगर इस गधे की जान बचानी है तो समय रहते इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके पेट के अंदर जो भी कुछ फंसा हुआ है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस आदमी के घर में खाने के पैसे नहीं हो वो एक जानवर का ऑपरेशन कैसे करवा पाता, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी कर्ज लेता है और गधे का ऑपरेशन का खर्चा जुटा लेता है। अगले दिन उस आदमी की अनुमति लेने के बाद गधे का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। लगभग 3 घंटे चली इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उस गधे के पेट में मौजूद पत्थर के टुकड़े को बाहर निकाल देता है, लेकिन इन्फेक्शन फैलने की वजह से डॉक्टर उस गधे की जान को नहीं बचा पाते। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बड़े दुख के साथ उस गरीब आदमी को बोलता है हम गधे को नहीं बचा पाए। इसके बाद वो गरीब इंसान बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन करने लगता है कि हे भगवान, ये तूने क्या किया? जिस गधे की वजह से मेरे घर में 2 वक्त की रोटी आ रही थी तूने वो भी बंद कर दी। एक तरफ तो गधे की मौत हो चुकी थी, दूसरी तरफ वो आदमी कर्ज में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मन में शांत होते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है। जैसे वो आदमी वहां से जाने लगता है तो डॉक्टर उस आदमी को रोकता है और बताता है जिस पत्थर की वजह से उस गधे की तबीयत बिगड़ी थी हमने ऑपरेशन के दौरान उस पत्थर को बाहर निकाल दिया था और डॉक्टर उस आदमी को वही पत्थर का टुकड़ा देते हुए वहां से भेज देता है। वो आदमी आंखों में आंसू लिए उस पत्थर के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगता है और रोते रोते भगवान को बोलता है क्यों एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। अगर उसे वापस छीनना ही था तो उस गधे को आपने मेरे पास भेजा ही क्यों? दोस्तों, अभी वो आदमी अपने घर भी नहीं पहुंचा था कि गलती से वो पत्थर का टुकड़ा उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। वैसे तो वो आदमी उस पत्थर के टुकड़े को नदी में फेंकने जा रहा था, लेकिन जैसे उसके हाथ से वो टुकड़ा पत्थर का जमीन पर गिरता है, पत्थर के सरफेस पर जमा हुआ कचरा छूट जाता है और वो आदमी देखता है कि अंदर से पत्थर एकदम चमक रहा है। उस आदमी को लगा जरूर इसमें कुछ तो ऐसा है। वो आदमी तुरंत उसे अपने घर की तरफ लेकर भागता है और पत्थर को पहले अच्छी तरह से साफ करता है। साफ करने के बाद वो देखता है कि जो पत्थर गधे के पेट से निकला है वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था, बिल्कुल सोने की तरह। तीनों बहनें बताती है कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि खास तरह का धातु है, कहीं ये सोना तो नहीं। अपनी बहनों की बात सुनकर वो आदमी तुरंत उस पत्थर को लेकर एक सुनार के पास जाता है। सुनार सबसे पहले उस पत्थर को अच्छी तरह से देखता है और उसके बाद पूछता है आपको ये पत्थर कहाँ से मिली? ये पत्थर तो बहुत ही ज्यादा पुरानी और बेशकीमती चीज है। जिसके बाद वो आदमी मन ही मन सोचता है अगर वो उसे गधे वाली कहानी बताएगा तो शायद उसे यकीन ना आए, इसलिए वो आदमी झूठ बोल देता है कि मैं अपने घर में अपने पिताजी की पुरानी सामानों को साफ कर रहा था तो ये पत्थर मुझे उन्हीं के बक्से से मिला। जिसके बाद सुनार बताता है ये पत्थर बहुत ही पुराना और बेशकीमती सोना है। इस वक्त बाजार में सोने की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर तुम ये सोना मुझे बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसकी अच्छी खासी रकम देने को तैयार हूँ। जिसके बाद वो आदमी तुरंत सोना उसी सुनार को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। सुनार उस सोने के टुकड़े के बदले उस आदमी को लगभग 9 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद उस आदमी को तुरंत समझ में आ जाता है ये सब कुछ शायद भगवान के द्वारा ली गई एक परीक्षा ही थी। पैसा मिलने के बाद वो तीनों बहनों की शादी करता है, अपने दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश करता है, अपनी पत्नी और माँ के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है। दोस्तों, इस कहानी से एक बात तो समझ में आ जाती है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर आदमी के जीवन में कभी दुख तो कभी सुख आता ही रहता है, लेकिन सुख के वक्त भगवान को याद करना और दुख के वक्त भगवान को कोसना कहीं से भी सही नहीं है। अगर सुख के वक्त हमारा भरोसा भगवान के ऊपर बना रहता है तो दुख के वक्त भी हमें भगवान से भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। बस भगवान वक्त वक्त पर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।